बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग और मैं हूं कमर सुहरवर्दी। आज हम क्वेश्चंस देखेंगे प्रोसेस कास्टिंग से रिलेटेड। इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है ये ACM में एग्ज़ाम्स में 2000 में पूछा गया। इसमें यह है कि जी ये प्रोसेस 1 में नो वर्क इन प्रोसेस नहीं है, इनपुट मटेरियल है, ये इनपुट मटेरियल है, लेबर है और FOH है। देयर वर नो प्रोसेस लॉसेस एंड 1900 kg were transferred to the next process. The unfinished production was completed as to material and 60% completed as to labor and FOH. मटीरियल 100% है और FOH और लेबर के हवाले से 60% है। प्रोसेस 2 में नो वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड गुड प्रोडक्शन यूनिट्स। दिस वन लेबर जो है वो इतनी ऐड हुई है और ओवरहेड जो है वो इतने ऐड हुए हैं। ठीक है, इनका ओपनिंग जो है वो यहीं से आया है और मटेरियल ऐड नहीं हुआ। द नॉर्मल प्रोसेस इज़ 5% ऑफ इनपुट विच वाज एग्जैक्टली अचीव्ड इन द पीरियड। नॉर्मल लॉस जो होता है वो 5% होता है और उसी के हिसाब से हमने वो चार्ज करना है। अनफिनिश्ड प्रोडक्शन वाज एस्टिमेटेड टू बी 40% कंप्लीटेड एज टू लेबर एंड FOH। ठीक है जी। अब इसका हम देखते हैं कि हमें चाहिए का, ये चाहिए प्रोडक्शन रिपोर्ट नहीं चाहिए, ये चाहिए प्रोसेस अकाउंट नंबर 1 प्रोसेस का और नंबर 2 प्रोसेस का। पहले हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का देख लें। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन होगी तो बाकी सारे मामला हल हो जाएंगे। लेबर एंड FOH 24,000 यूनिट में से 5,000 यूनिट इन प्रोसेस है, वो माइनस कर देंगे, ये मुकम्मल यूनिट हो गए। यानी 24 में से जो इन प्रोसेस हैं वो माइनस कर दिए, बाकी रह गए ना, प्लस जो इन प्रोसेस हैं ये वाले, ये यहाँ आ गए, उसका 60%। 5,000 का 60%, 6 × 5 300। ठीक है, और इसमें 24 में से 5,000 निकल जाएंगे, 19,000 जमा 3,000 22,000 यूनिट जो हैं वो लेबर और FOH के हिसाब से इक्विवेलेंट है। मटेरियल हमने शुरू में ऐड कर दिया था वो 100% है, 24,000 यूनिट कास्ट। ये लेबर है, 24,000 पे तकसीम करेंगे, ये यूनिट कास्ट आ गई। लेबर इतनी लेबर है इक्विवेलेंट यूनिट पे, इतनी FOH है इक्विवेलेंट यूनिट पे, ये यूनिट कास्ट आ गई। टोटल यूनिट कास्ट है ₹10 इन प्रोसेस 1। प्रोसेस 2 में इक्विवेलेंट यूनिट हैं 19,000, इसमें 5% लॉस है, तो 19,000 में से 5% लॉस निकल जाएगा, तो इसके रह जाएंगे 95% में। और इतने जो हैं वो हैं इन प्रोसेस ये गुड यूनिट्स में, ये गुड यूनिट रह जाएंगे ना 5% निकाल के, उनमें से 2850 हम निकाल देंगे। तो ये कंप्लीटेड यूनिट्स हैं और 2850 का 40% मुकम्मल है, ये इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं। समझ आ रही कि ये 19,000 में से को 95% पे पहले कन्वर्ट कर लें, उसमें से 2850 जो वर्क इन प्रोसेस है वो निकाल दें। ये मुकम्मल यूनिट्स हैं जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट को जा रहे हैं, और ये वो यूनिट्स हैं जो हमारे वर्क इन प्रोसेस में। ठीक है, तो 16,340 हमने लेबर और FOH के हवाले से निकाले हैं, बाकी पीछे से मटेरियल हमने ऐड ही नहीं किया। ये उनके रुपीज़ हैं, ये उनकी इक्विवेलेंट यूनिट है, ये यूनिट्स आ गए। हमें पीछे से कास्ट आई थी 19,000। ठीक है, जो है 10 रुपये के हिसाब से 19 से 1,90,000 कास्ट आई, और हमारे पास जो है वो इक्विवेलेंट यूनिट जो हैं
वो कितने हैं, 18,050। 18,050 कैसे निकले हैं, वो निकले हैं, ये गुड यूनिट्स की बात है, पिछले गुड यूनिट की। कैसे, ये 19,050 के 5% माइनस कर दिए हैं और ये 2850 उसमें जमा कर दिए हैं, तो ये 18,050 यूनिट बने हैं। ठीक है, इसको ज़रब देंगे, ये हमारा जो है वो पर यूनिट कास्ट आ जाएगी एडजस्टमेंट ऑफ लॉस के तौर पे। ठीक है, तो ये 5 रुपीज़ जो है वो टोटल हमारी कास्ट आ गई। इसके अब अगर अकाउंट हम देखेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। अब फिर कैलकुलेशन पे दोबारा जाएंगे। देखें, हमने प्रोसेस स्टार्ट किया, 24,000 यूनिट इतना मटेरियल था, ये लेबर गई, ये एफओएच गई, टोटल कास्ट कितनी आई, 2,34,000, 24,000 यूनिट की। इसमें से 19,000 यूनिट जो हैं वो मुकम्मल हो गए और 10 रुपये के हिसाब से हमने ये यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। 10 रुपये कहाँ से आए थे, ये हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, 10 रुपये ये आए हैं। ठीक है, ये 10 रुपये के हिसाब से हमने जितने यूनिट मुकम्मल किए वो तो चले गए आगे। ठीक है, ये जो है हमारी यूनिट कास्ट जो है वो आगे चली गई इतनी। वर्क इन प्रोसेस में क्या है, 5,000 पीस हैं वर्क इन प्रोसेस में। ठीक है, उनके इक्विवेलेंट कुछ भी हो, ये टोटल 5,000 है, ये और ये बराबर होने हैं ना, तो 5,000 पीस अभी मुकम्मल होने हैं, इसमें लॉस कोई नहीं है, इसलिए हम उसको लहदा से नहीं कर रहे हैं। वो भी हमने पीछे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पीछे जो हमारा लेक्चर है प्रोसेस अकाउंटिंग पे, जो पहला लेक्चर है लेक्चर 41, उसमें आ रहा है। तो मटेरियल कितने का है, इक्विवेलेंट यूनिट इनटू मतलब ये टोटल आ जाएगा 35,000। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है, ये भी यहाँ से लिया 7 रुपये के हिसाब से। ठीक है, ये तो 100% है। और ये जो हैं हमारे इक्विवेलेंट यूनिट जो हैं उनका ये पर यूनिट कास्ट है और इनके इक्विवेलेंट हमने निकाले थे, ये टोटल हैं और इनका 60% जो है 3,000 यूनिट होंगे। ठीक है, 3,000 को हम इस लेबर पे और इस एफओएच पे ज़रब देंगे तो वर्क इन प्रोसेस की क्वांटिटी निकल आएगी। ठीक है, तो ये वर्क इन प्रोसेस हमारा निकला है। तो इतना वर्क इन प्रोसेस में पड़े हुए हैं पैसे, 2,34,000 में से ये वर्क इन प्रोसेस में हैं और ये जो है ये हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को दे दिया और ये पीसेस की पोजीशन है। नंबर 2 पे आ जाएं। नंबर 2 ने रिसीव किया है नंबर 1 से 19,000 पीस 1,90,000 में, और ये लेबर और एफओएच उसने शामिल की है और 19,000 पीस उसके पास थे। अब इनकी क्या सूरत है, इसमें यह है कि 15,200 पीसेस। ठीक है, 15,200 पीसेस एट दी रेट जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया, कहाँ, ये वाला। ठीक है, 5 रुपये के हिसाब से वो हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया है नेक्स्ट डिपार्टमेंट में। 15,200 ज़रब 5। ठीक है, तो ये 2,28,000 जो है यहाँ। यूनिट लास्ट कितने हैं, 5%, 950 यूनिट हो गए। 950 यूनिट की जो अमाउंट है वो इसमें शामिल हो गई है। हमने टोटल कास्ट को जो है उसको एडजस्ट कर दिया था, इसमें शामिल कर दिया। और वर्क इन प्रोसेस की क्वांटिटी जो है 2850। अब उसमें कास्ट ऑफ प्रोसेस 1, ठीक है, वो हमें आई थी 10 रुपये के हिसाब से। ठीक है, 2850, लेकिन हमने उसको एडजस्ट कर दिया था जो हमारे यूनिट लास्ट हैं उसके हिसाब से भी। ठीक है, यानी जो हमारे गुड यूनिट बचे उन पे हमने उनको डिवाइड कर दिया था। 5% तो हमें लॉस होना था। ठीक है, तो अब जो प्रीवियस यूनिट की 19,000 रुपये ये किया ना, तो ये 0.526
ये जो है ये एडजस्टमेंट है प्रीवियस यूनिट के कास्ट की। तो अब 10.526 को जब हम 28,000 से 2850 से ज़रब देंगे तो वो बनेगी कास्ट 30,000। और लेबर और एफ की कास्ट भी हमने कैलकुलेट किया, उनसे ज़रब देंगे तो ये कास्ट बन जाएगी। ठीक है, इसका आगे एक क्वेश्चन आ रहा है। ये क्योंकि पुरानी कैलकुलेशंस थी वो मैंने अभी ताज़ा कैलकुलेशन की हैं, उसमें आपको ये ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी, ज़रा डिटेल में कैलकुलेशन की है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे जो है ये पर यूनिट कास्ट जो है ये आई है और कैसे जो है वो पर यूनिट कास्ट ये आई है। ये एफ के लिए हमारी जो इक्विलेंट वर्क इन प्रोसेस है 2850 का 40%, ठीक है, वो जो है हमारी इक्विलेंट प्रोडक्शन है। ठीक है, उसको हमने इन रेट्स से ज़रब देनी है तो हमारा हो जाएगा क्या लेंगे वर्क इन प्रोसेस जो है वो डिटरमिन हो जाएगा। पार्ट सी में हमसे पूछा है, इधर पार्ट सी नहीं था, पार्ट सी में कह दीजिए नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस वगैरह जो हैं इनका ट्रीटमेंट क्यों हो। उन्होंने कहा जी कि अ सर्टन परसेंटेज इज़ अलाउड एज नॉर्मल वेस्टेज द लॉस अबव दिस परसेंटेज इज़ abnormal loss and below this percentage is abnormal gain or only gain. This is due to the efficient working. The idea is as we charge abnormal loss to the profit and loss account, so we should also this loss by the amount of gain. We have discussed it in detail in the beginning of the chapter. ये हमने जो पिछला लेक्चर नंबर 41 है उसमें लॉस के ट्रीटमेंट को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। यहाँ सिर्फ एक कमेंट है कि ये हम नॉर्मल लॉस का और अब नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ये वहाँ हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। अगला सवाल देखें। अगला सवाल थोड़ी बड़ी फिगर्स के साथ है लेकिन आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें पहले हम देखते हैं हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वो ज़रा सवाल पढ़ने में भी। ये देखें हमने करना क्या है, हमने देनी है एक स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट यूनिट्स, स्टेटमेंट ऑफ कास्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फॉर ईच कास्ट एलिमेंट, स्टेटमेंट शोइंग कास्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश प्रोडक्शन। हाँ जी, प्रोसेस अकाउंट, ये हमसे चीज़ें मांगी गई हैं। ठीक है, और इसमें हमें बताया है कि पिछले डिपार्टमेंट से या मटेरियल शुरू में जो इशू हो गया वो हुआ 5,000 यूनिट्स जो हैं 294 रुपये के हिसाब से ये शुरू हुआ है। फर्दर मटेरियल जो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऐड हुआ है वो ये है, डायरेक्ट लेबर ये है, एफ ये है। ये निक्का सा लिखा हुआ है थोड़ा सा, ये बहुत अहम है, इसको अमूमन हम भूल जाते हैं और इग्नोर कर देते हैं। नॉर्मल लॉस 3% ऑफ इनपुट, इसको नहीं भूलना। ये इस तरह की जो फिगर होती है ना, ये सारा सवाल का बेड़ा गर्क कर देती है। देयर वाज नो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस स्टॉक, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाज 800 यूनिट्स विद फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट्स। मटेरियल इसमें 75% यूज़ हो चुका है, लेबर जो है 50% यूज़ हुई है, एफ 25% यूज़ हुआ है। ठीक है जी, ये हमें डाटा है आगे। और 270 यूनिट्स वर स्क्रैप्ड आफ्टर क्वालिटी कंट्रोल चेक। अब हमें वहाँ दिया 3%, ठीक है, यहाँ बता रहा है 270 हुए हैं। अब ये हमने देखना है कि ये 270 3% के बराबर हैं, कम हैं या ज़्यादा हैं। तो यहाँ नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन, वट एवर इज़ दी केस, वो हमें डिटरमिन करना है। आफ्टर अ क्वालिटी कंट्रोल चेक एट दी फॉलोइंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ये 270 का डिग्री ऑफ कंप्लीशन है। ये कह लें कि 1/3 मुकम्मल है, ये 2/3 मुकम्मल है,
1/3 मुकम्मल है, 2/3 मुकम्मल है, और ये जो है ये 17% समझ लें कि एक छठा हिस्सा मुकम्मल है तकरीबन। ठीक है, परसेंटेज में हमें दिया हुआ है, हम कैलकुलेट कर लेंगे। यूनिट स्क्रैप्ड रिगार्डलेस ऑफ द डिग्री ऑफ द कंप्लीशन। ये भी ज़रा जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ये जब कामा होता है ना, तो एक्चुअली ये फ़िक्रे का हिस्सा जो है वो इस फ़िक्रे के साथ पढ़ा जा रहा होता है। ये इसको हाँ एक्सप्लेन कर रहा है स्क्रैप। ये टोटा जो है ये क्या कह रहा है कि रिगार्डलेस ऑफ द डिग्री ऑफ द कंप्लीशन, जहाँ भी है वो थोड़ा मुकम्मल है, ज़्यादा मुकम्मल है, जो भी है, जितने यूनिट स्क्रैप हुए हैं वो 100 रुपये में बिक जाएंगे। ठीक है, और कंपनी की पॉलिसी ये है कि वो कंपनी पॉलिसी टू क्रेडिट द प्रोसेस अकाउंट विद द सेल वैल्यू ऑफ द नॉर्मल लॉस यूनिट, कि उसको वो करती है। ये हमने जो शुरू में रजिस्ट्रेशन दी थी उसमें भी ये ट्रीटमेंट हमने दिया हुआ है। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ भी प्रोसेस अकाउंट बनाना है, तो ये चीज़, ये कहानी जो है वहाँ इनकॉर्पोरेट होगी, इसकी एंट्री वहाँ होगी। सबसे पहले उन्होंने पूछा इक्विवेलेंट यूनिट, पहले हम वही कर लेते हैं। इसमें मैंने ये एक फॉर्मेट बनाया है, अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको इसी तरह से चलाएं तो उनके लिए इक्विवेलेंट यूनिट की कहानी जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। ये क्योंकि कैलकुलेशन में ही आता है, इसका कोई गिवन फॉर्मेट हम पे फ़र्ज़ नहीं होता कि हमने इसी फॉर्मेट में कैलकुलेशन करनी, हम किसी भी फॉर्मेट में कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि टोटल यूनिट जो हैं जो हमने ट्रांसफ़र किए हैं वो किए हैं 3930, और जो वर्क इन प्रोसेस में हैं वो हैं 800, और जो यूनिट लॉस हुए हैं वो हैं 270। ठीक है, और टोटल यूनिट कितने हो गए, इन सब को जमा करेंगे तो 5000। अब मटेरियल के लिहाज से कितना है, मटेरियल जो है वो शुरू में ही ऐड हो गया है, उसके लिहाज से ये मुकम्मल हैं। ठीक है, जो ट्रांसफ़र है वो तो सारे के लिए मुकम्मल है ना, और जो वर्क इन प्रोसेस में है वो 75% मुकम्मल हैं मटेरियल के लिहाज से, तो 800 के बजाय 600 पीसेस, और लेबर के लिहाज से 50% मुकम्मल हैं, और प्रोडक्शन ओवरहेड के लिहाज से 25% मुकम्मल है। तो ये 800 का 75, 800 का 50%, 800 का 25%, ये है हमारा वर्क इन प्रोसेस की के यूनिट्स। और ये हैं यूनिट लॉस। मटेरियल के लिहाज से जो है वो 180 यूनिट्स हैं, 66%, 33% 90 यूनिट हैं, और 16% 45 यूनिट हैं। तो इन तीनों को, इसको और इसको जमा करेंगे तो मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएंगे, लेबर के इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएंगे, और प्रोडक्शन ओवरहेड के इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएंगे। ये हमारी रिक्वायरमेंट ए भी पूरी हो गई, और इक्विवेलेंट यूनिट हमें सवाल स्टार्ट करने के लिए भी चाहिए होता है, तो वो भी हो गया। अब देखते हैं दूसरा हिस्सा, ये हमसे मांगी है, ये भी याद रखें, कंपनी 1 2 3। ठीक है, ये नहीं भूलना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब वो पूछ रहा है कि जी स्टेटमेंट ऑफ कास्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। ठीक है, अब इक्विवेलेंट यूनिट हमने कैलकुलेट कर लिए, हमें डिपार्टमेंट 1 से जो कास्ट आई थी 5000 थे, 294 के हिसाब से इतनी कास्ट थी। अब हमने जो ऐड की है, मटेरियल ऐड किया है, इतने इक्विवेलेंट यूनिट के लिए इतनी कास्ट ऐड की है, इस रेट पे ऐड की है, रेट इसको इस पे डिवाइड करने से आया। ठीक है, डायरेक्ट लेबर इतने यूनिट, इतनी अमाउंट, ये हमने कैलकुलेट किया है। प्रोडक्शन ओवरहेड इतने कास्ट और इतने इक्विवेलेंट यूनिट, ये पर यूनिट आया। तो हमसे उन्होंने मांगा था इक्विवेलेंट पर यूनिट कास्ट, तो ये भी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब ये है यूनिट लॉस की एडजस्टमेंट। ठीक है, कास्ट ऑफ नॉर्मल यूनिट कितनी है, 3930 पीस हैं, और इन सब को जमा करके 914.86 रुपये के हिसाब से ये हमारी नॉर्मल यूनिट की कास्ट है।
3% और 270 की साइंस यहाँ आएगी। जो 270 में से 150 पीस हैं 5000 का 3%, वो तो नॉर्मल लॉस होना ही था। ठीक है, उस नॉर्मल लॉस को हमने कहा कि वो है, अब ये एक्चुअली लॉस जो है वो अगर हम लॉस की कैलकुलेशन आपको दिखाते हैं तो वो 569 रुपये के हिसाब से हुआ है, लेकिन 100 रुपया हमें वापस हो जाना, तो 100 रुपया हमने कम कर दिया। एक्चुअल लॉस हमारा कितने का है, वो है 70,350 रुपये का लॉस। वो हमने इस टोटल अमाउंट में जमा किया है। ये कैसे कैलकुलेट किया है, अभी आपको इसकी कहानी सुनाते हैं कि ये 469 कैसे कैलकुलेट हुआ है। लेकिन अभी इस पॉइंट पर आप ये समझ लें कि ये हमने 3% कैलकुलेट किया है। 5,000 का तो 150 पीस आया है, और उसका टोटल लॉस ये बनता था, वो हमने इसमें ऐड करके अब जितने गुड यूनिट्स हैं उस पे इसको तकसीम करेंगे तो जो भी रकम आएगी ये हमारे वो अमाउंट उस रेट पे वो कास्ट जो है वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाएगी। ये हमारा पीस क्लियर हो जाता है। अब ये वाला जो है इसके लिए मैं आपको अगली कैलकुलेशन पे ले जाता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ लॉस। ठीक है जी, ये तो बड़ी दिलचस्प कहानी होगी। ये है जी, हमें जो रिसीव हुए थे 270 यूनिट, उसमें 294 रुपये तो पिछले डिपार्टमेंट में लग गए थे इतने पैसों के। इसमें 180 इक्विवेलेंट यूनिट थे लॉस के, जो हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स में कैलकुलेट किए। इसमें 90 थे और इसमें 45 थे, और ये हमने इक्विवेलेंट यूनिट पर यूनिट रेट जो है नॉर्मल जो हमने निकाला था उससे हमने इसकी कास्ट निकाल ली। ये टोटल कास्ट है 1,53,632 रुपये 270 यूनिट्स की। ठीक है, और पर यूनिट कास्ट जो है वो आ गई 569 रुपये। 569 को जब हमने 150 से ज़रब दी तो ये बना 85,351 रुपये हमारा जो नॉर्मल लॉस था। ठीक है, टोटल। ठीक है, समझ आ रही कि हमने टोटल लॉस निकाल लिया इक्विवेलेंट यूनिट्स की मदद से, और ये रेट हमने निकाला हुआ है जो हमने इससे पिछली स्टेटमेंट में निकाला है। उससे टोटल हमने ये लॉस निकाल लिया, उसको हमने टोटल पीसेस पे डिवाइड करके ये पर पीस रेट निकाला है। उससे जो हमारा नॉर्मल लॉस होना था वो था 150 पीस। अभी अब नॉर्मल पे जाते हैं, नॉर्मल को पहले समझें कि ये 150 पीस को हमने 569 से जब ज़रब दी तो ये हमारा नॉर्मल लॉस हुआ, और इसमें से 100 रुपये का ये बिक जाता है, तो 150 पीस है, 100 रुपये में बिकेगा तो 15,000 का बिक जाएगा। तो हमारा नेट नॉर्मल लॉस इस रेट पे 469 पे ये रह गया। ये हमने आपको पीछे वाली कहानी में फिट करके दिखाया था कि ये कहाँ से आया। ये 469 वहाँ से आया और ये 70,000 अमाउंट वहाँ से आई, तो ये हमारी नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट यहाँ कहानी ख़त्म हो जाती है। अब इसको कंफ्यूज नहीं करना अब नॉर्मल लॉस से। ठीक है, अब आ जाए अब नॉर्मल लॉस पे। अब नॉर्मल लॉस भी हमने वैसे ही कैलकुलेट किया। 270 के बाकी पीस कितने हैं जी, 120 पीसेस को हमने जब 569 से ज़रब दी तो ये बना 68,000 समथिंग, और इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो इसमें से कम कर दी, तो हमारा नेट अब नॉर्मल लॉस कितना है, 56,281 रुपये नेट। ठीक है, और ये जो है टोटल लॉस जो है वो 68,281 था। अब इनकी हम जो प्रोसेस अकाउंट में जो इनकॉर्पोरेशन है वो भी देखनी है हमने। स्टेटमेंट ऑफ लॉस भी हमने निकाल दी है जी। अब है ये प्रोसेस अकाउंट, रिक्वायरमेंट नंबर डी। यूनिट प्रोसेस में आए थे 5,000 यूनिट, इतना घर से लेके चला था वो 294 रुपये के हिसाब से। ये मटेरियल लेबर FOH हमने ऐड की, तो टोटल हमारी जो कास्ट है वो आई 42,55,500, और ये पीसेस थे। अब इसकी जो हमने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में ब्रेकअप की बात की थी वो समझे कि ये ब्रेकअप है।
ब्रेकअप में ये है कि हमने ये 932.76 रुपये पर यूनिट कास्ट निकाली है बड़ी मेहनत से स्टेटमेंट नंबर 2 में। उसमें इतने गुड यूनिट जो हैं वो हमने इस रेट पे नेक्स्ट डिपार्टमेंट को दे दिए। इतनी कास्ट तो चलेगी नेक्स्ट डिपार्टमेंट को। वर्क इन प्रोसेस को हमने सेपरेटली कैलकुलेट किया है। आपने देखा है? नहीं देखा? दिखा देते हैं। ये देखें, वहाँ भी हम कैलकुलेट कर सकते थे लेकिन इस डिटेल से नहीं कर सकते और कीचा मीचा हो जाता है सारा अकाउंट। तो हमने कीचा मीचा नहीं करना कहीं भी, हमने काम करना है A1 साफ़ सुथरा और जिसका हम रेफरेंस दे सकें। तो वहाँ मैंने स्टार लगाए हुए हैं, आप वर्किंग नंबर 1 वर्किंग नंबर 2 इस तरह रेफरेंस दे सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोसेस कैसे कैलकुलेट हो, आप देखें कि 800 पीस में सब पर 294 के हिसाब से हमें पीछे से कास्ट आई थी। 75% मुकम्मल थे एज टू मटीरियल पर यूनिट कास्ट हमारे पास मौजूद थी, वो हमने इसमें लगा दी। 400 पीस थे डायरेक्ट लेबर के, उसका रेट मौजूद था और 200 पीस थे एज टू ये 800 पीसेस के हालात बता रहे हैं ना कि इसमें से लेबर के लिहाज से इतना, मटेरियल के लिहाज से इतना और एफएच के लिहाज से इतना मुकम्मल था। ये पर यूनिट कास्ट हमारे पास मौजूद थी। इससे हमने ये वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू निकाली। ये वैल्यू हमने प्रोसेस अकाउंट में डाली है। ये आ गई 800 यूनिट के ये हालात हैं। अब ये दो जमा करें, अभी भी गैप है हमारे इस कास्ट में और इन दोनों को जमा करने के बाद भी। वो गैप क्या है? जो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है, जो नॉर्मल लॉस की, क्योंकि नॉर्मल लॉस हमने फुल यहाँ डाल दिया था, उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वहाँ हमने 70,000 डाला है। तो इसकी स्क्रैप वैल्यू जो है वो हम यहाँ अलहदा से शो करेंगे कि 150 यूनिट का स्क्रैप वैल्यू ये है, वो यहाँ आ गया, ठीक है। तो अगेन जो हमारी थ्योरी है, हम थ्योरी इसीलिए पेश करते हैं और आपको पढ़ाते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस के जब अलहदा से साथ अकाउंट, क्योंकि इस सवाल में नहीं पूछा, हम अलहदा से खामखा हल करके आपका जहन नहीं बनाना चाहते कि जी ये भी डिटेल आप दें एग्ज़ाम में, इसलिए ये फ़र्क होता है थ्योरी का और सवालों का। सवाल में हमने कन्फाइन रहना होता है, लिमिटेड रहना होता है सिर्फ उस हद तक जिस हद तक एग्ज़ामिनर ने पूछा है। जबकि हम जब थ्योरी का या आपको वैसे पढ़ा रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होते हैं, किसी चीज़ का बता रहे होते हैं कि जी इसका करना क्या है, वहाँ हम आपको इससे अगला स्टेज भी दिखाते हैं कि जी ये 15,000 जो है फिर नेक्स्ट कहाँ जाएगा, उससे नेक्स्ट कहाँ जाएगा, क्लोज़ कैसे होगा, ख़त्म कहाँ होगा जाके। ये नॉर्मल लॉस का एक अकाउंट है, वो डेबिट हो गया एज एक्सपेंस के तौर पे और ये अमाउंट क्रेडिट हो गई, ठीक है, यहाँ ये अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब ऑटोमेटिकली इससे इसकी कास्ट कम हो गई ना, 15,000 रुपये इसकी कास्ट कम हो गई, ठीक है। तो वहाँ से वो एफ कंट्रोल अकाउंट में जाएगा और एफ कंट्रोल अकाउंट में ये कैलकुलेट करके ऑलरेडी अप्लाइड एफ की फॉर्म में हमने इसमें डाला हुआ था, ठीक है। तो ये इसकी ये ट्रीटमेंट है। अब नॉर्मल गेन की भी ट्रीटमेंट हमने वहाँ उस लेक्चर में बताई है। लेक्चर नंबर 41 इज़ गुड फॉर एवरी स्टूडेंट फॉर प्रोसेस कास्टिंग, ठीक है जी। तो ये हमने ये अब 120 यूनिट जो हैं उनका मुकम्मल लॉस जो है वो हमने यहाँ दे दिया है। अब इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो हम यहाँ लेस नहीं कर रहे। ये कहाँ होगी? ये अब नॉर्मल लॉस के अकाउंट में जाके होगी कि वहाँ ये डेबिट हो रहा है कितने से 68,000 से और क्रेडिट होगा कितने से, स्क्रैप वैल्यू से 12,000 से। तो नेट लॉस जो है वो 56,000 प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज हो जाएगा। अब आप देखें इन सब को जमा करेंगे तो ये हमारी कास्ट जो है इधर से बिल्कुल मैचिंग है। ये सिर्फ राउंडिंग का जो है वो फ़र्क रह गया, इसमें पीस हमारे पूरे हैं, कास्ट हमारी पूरी है। तो इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर दी प्रैक्टिस पर्पसेस। ये इम्तिहान में भी आया हुआ है। ये लंबा लगता है, लेंथी लगता है, कैलकुलेशन में बड़ी फिगर्स की वजह से खौफनाक लगता है अगर शुरू में आप पढ़े तो, लेकिन अगर आपको सवाल आता है तो फिर आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं, फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान वाली बात है कि घबराना नहीं है।
तो बिल्कुल ना घबराएं। ठीक है जी, ये हमारे 2 क्वेश्चन हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरी के क्वेश्चन हैं, ये भी आए हुए हैं, इसी से रिलेटेड हैं, ये हम नेक्स्ट जो अपना लेक्चर है उसमें कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो इसमें कोई फीडबैक हो, बात समझ ना आए तो पूछें।